हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेल डिवीजन के बारे में। जैसे कि हमने पहली क्लासेस में डिस्कस कर लिया है कि सेल जो है जब उसके अंदर डेवलपमेंट आने लगती है, ग्रोथ आने लग जाती है, जब वो जो कोशिका है उसके अंदर विकास होने लग जाता है, तो वो कोशिका जो है वो बीच में से टूट जाती है। टूट जाती का ये मतलब नहीं कि उसमें कोई नुकसान हो जाता है या कोई खराबी आ जाती है, ऐसा नहीं। उसका मतलब ये होता है कि जो कोशिका है वो अपने आप को दो में विभाजित कर लेती है, वो दो में अपने आप को डिवाइड कर लेती है। डिवाइड करे हुए जो कोशिका होती है उनके अंदर और डेवलपमेंट आता है, वो और विकसित होती है, और विकसित होने के बाद वो फिर से विभाजित होती है। ऐसे करके ही जो ऑर्गन्स है, जो जो पार्ट है किसी शरीर का, वो बढ़ता है, उसके अंदर विकास होता है। हर सेल के अंदर डिवीजन होती है। डिवीजन होने के कारण फिर वो जो टिश्यू है उस ऊतक का बड़ा साइज हो जाता है, डेवलपमेंट आती है। जब टिश्यू है उसका विकास होता है तब उस ऑर्गन का विकास होता है, और ऑर्गन में विकास होने के बाद तो फिर बॉडी में डेवलपमेंट अपने ही आप आ जाती है। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ मैं आपको कि ये सेल जो है, सेल का विभाजन कहाँ से शुरू होता है। तो सेल की एक साइकिल होती है जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम कई बार ये सोचते हैं कि माइटोटिक, मियोसिस, ये इतने हार्ड नेम्स हैं, हमें नहीं समझ आ रहा है। तो उसके लिए मैं इजी तरह में आपके लिए क्लासेस लेके आई हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं ये टॉपिक। तो सेल साइकिल, सभी ये विभाजन वगैरह है, ग्रोथ वगैरह है, ये सेल के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल आता है या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, वो सभी सेल साइकिल के अंदर आती है। तो सेल साइकिल में होते हैं मेनली थ्री फेसेस, थ्री स्टेज मान सकते हैं अपन। तीन तरह की टाइप होते हैं, मतलब टाइप नहीं कह सकते हम इसे कहेंगे कि फेस ही कहेंगे। कि तीन ऐसे स्तर आते हैं जिन पर कोशिका जो है वो वन बाय वन स्टेप चलते चलते उसके अंदर विकास ही होता है। तो सबसे पहला है जीवन फेस। जीवन फेस का अर्थ है गैप फर्स्ट फेस। तो इसके अंदर डीएनए रिप्लिकेशन होता है। डीएनए का फुल फॉर्म तो आपने पढ़ा ही होगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो है G1 फेस में होगा डीएनए रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। ये अलग अलग तरह की चीजें होती है जो डीएनए, जब हम मोस्टली कॉन्सेंट्रेट ही डीएनए वाले जेनेटिक मटेरियल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तब उस चीज में आती है। तब तक के लिए बस इतना याद कर लीजिए, डीएनए जो है, अब यहाँ पे ये डीएनए की शेप है, तो रिप्लिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे और चीजें बनने लग जाती है। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे एलील्स होते हैं या छोटे छोटे कोडॉन्स लगे होते हैं, उसी तरह यहाँ पे छोटे छोटे कोडॉन बनने लग जाते हैं। यहाँ की ही दूसरी कॉपी यहाँ बनने लग जाती है। डीएनए रिप्लिकेशन का यही अर्थ है कि यहाँ की जो कॉपी है वो यहाँ बनने लग जाती है। तो जीवन फेज के अंदर तो यही होगा कि जो डीएनए है उसका रिप्लिकेशन होगा, डीएनए रिप्लिकेशन होगा, और फिर इसके बाद इसके अंदर तो ये सब हो जाएगा। फिर एस फेज के अंदर है, यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। सेल जो है वो आगे डिवीजन की तैयारी करने लग जाएगी। पूरा आगे जो है विभाजन का जो प्रक्रिया होने वाली है वो शुरू होने लग जाती है। इसके अंदर यही होता है कि डीएनए रिप्लिकेशन रुक जाती है, और जो अंदर कोशिकांग जो है, सेल ऑर्गेनेलिज जो है, वो तैयार होने लग जाती है आगे विभाजन करना है उसके लिए। और G2 फेज के अंदर सेंट्रोमर्स जो होते हैं, सेल के अंदर सेंट्रोमर्स नाम के ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होते हैं, जो अपने आप को तैयार करने लग जाते हैं कि अब हमें आगे सेल डिवीजन करना है, तो उसके लिए रिपेयर होना पड़ेगा। ये तो हो गया। और नेक्स्ट होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर तो डिवीजन ही आ जाता है, जो हम मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, ये सारे अलग अलग तरह के फेज पढ़ते हैं, वो आपको शांति से मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो बस एक बार के लिए इंट्रोडक्शन ही है, इन तीनों का जानना बहुत जरूरी था। इसकी छोटी छोटी लाइन बस एक टिप्स पे याद कर लोगे तो बहुत आसान रहेगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये होता है कि एक कोशिका है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक तो होगा ही। जब ये डिवाइड कर जाती है, टू डॉटर सेल्स में बन जाती है, टू डॉटर सेल्स में बन जाती है, अपने आप को ही विभाजित करके ये दो में बदल जाती है, टू डॉटर सेल्स बन गई हैं। तो ये चीज होती है साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस में
ये चीज़ होती है जो कोशिका है वो अपने आप को 2 में विभाजित कर लेती है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब आगे आने वाली मेन टर्म्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जो यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो एक छोटी-सी चीज़ और देख लीजिए, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़, इन तीनों को साथ में इंटरफ़ेज़ कहा जाएगा। इंटरफ़ेज़ जो है वो कुल 24 हॉर्स में कंप्लीट होगा। 24 हॉर्स लगेंगे, 24 घंटे में ये पूरा सब कुछ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर तो 10 घंटे लगते हैं, इसके अंदर भी 10 घंटे लगते हैं, इसके अंदर लगते हैं 3 घंटे और इसके अंदर लगती है सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा। तो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, ये सेल साइकिल जो है पूरी 24 घंटे में खत्म हो जाती है। और मेन काम जो हम पढ़ते हैं, डिवीजन है, विभाजन है, ये सब कुछ साइटोकाइनेसिस में आता है और ये सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो जाता है। तो इतना कोई हार्ड टॉपिक है ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इन तीनों फेजेस को साथ में हम कहेंगे इंटरफेज। अब मैं एक छोटी सी बात जो आपको बताने वाली थी, वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये चीजें बस एक हेडलाइन की तरह आप जान सकते हैं इनको। नेक्स्ट है डिप्लॉयड और हेप्लॉयड। जब कोशिका एक होगी, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक जब 2 होंगे तब उन्हें कहा जाएगा डिप्लॉयड सेल। एक कोशिका है और उसके अंदर 2 केंद्रक है, एक सेल है और उसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, तो वो एक डिप्लॉयड सेल होगी। जब एक सेल है और उसके अंदर एक ही केंद्रक है, तो उसका मतलब होगा वो हैप्लॉयड सेल है। ये 2 ऐसे टर्म्स हैं जो आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन के साथ ही आपको इनका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। देखिए 2N, 2 न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब मैंने यहाँ पे N लिखा है। 2N 2 न्यूक्लियस है इसलिए इसे डिप्लॉयड कहेंगे, और इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है इसलिए हम इसे हैप्लॉयड कहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर इस इंट्रोडक्शन में अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।